यूनिट जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12 में टोटल 10 यूनिट्स हैं, लेकिन बिहार बोर्ड को 9 यूनिट्स पढ़ने हैं। इसमें लास्ट यूनिट कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि CBSE बोर्ड में नहीं पढ़ना है। तो आज चलिए जस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर होते हैं, एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हीट और सेकेंड जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक हीट है, उसमें से जो होता है कुछ पॉइंट जो होता है हम लोग को डिस्कस करना है और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक हीट में फर्स्ट हम लोग जो होता है डिफाइन करेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट गिव द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। ज़्यादातर जो होता है एग्जाम में से पूछे जाते हैं। फिर जो होता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो अब जस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। यदि चार्ज एट रेस्ट में रहता है, यदि हम लोग जो होता है उसको डिस्कस करते हैं तो किसके ब्रांच में जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर से देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। फिर जो होता है अब जैसा कि आप देख रहे हैं सब जगह जो होता है इस टॉपिक पे इलेक्ट्रिक चार्ज आता है। तो जस्ट हम लोग जो होता है डिफाइन करते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज ए मटेरियल ऑब्जेक्ट व्हिच एक्सर्ट्स फोर्स। इन अदर वर्ड्स हम लोग जो होता है दूसरे वे से कह सकते हैं इट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी व्हिच एक्सर्ट्स सम फोर्स। यह एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है किसी भी बॉडी का जिसके द्वारा कुछ फोर्स एग्जिस्ट करता है। उसी प्रॉपर्टी को जो होता है हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। तो जैसा कि हमने यहाँ पे जो होता है 6 प्रॉपर्टी जैसे लिखे, जिसमें से चार्ज इज ए स्केलर है। तो स्केलर जैसा कि हम जानते हैं दोज क्वांटिटीज which have magnitude only but no direction are called scalar। सो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट चार्ज इज एडिटिव। तो चार्ज को हम लोग क्या होता है जोड़ भी सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज द चार्ज एसोसिएटेड विद मास। इट मींस चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। नेक्स्ट इज द चार्ज इज कंजर्व। Charge can neither be created nor be destroyed, but it may be transferred from one body to the another. It is known as charge conserve, या इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। कंजर्व में जैसा कि हम लोग जो होता है फिर से देख रहे हैं कंजर्व, इसमें क्वेश्चन हम लोग को आता है व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। Charge can neither be created nor be destroyed, but it may be transferred from one body to the another. It is known as conservation of the charge. Now the next point, charge is quantized. Charge quantized. इसमें हम लोग को क्वेश्चन इससे आता है what is quantization of the charge. तो any charge in nature is integral multiple of the electronic charge. That is Q equal to a small n e, where n इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1 2 3 इंटीग्रल नंबर में। और जैसा कि स्मॉल ई जो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना -1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। या जैसा कि हम लोग जानते हैं जैसा किसी भी बॉडी पे 3 प्लस करने का मतलब इस एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन जो होता है ट्रांसफर हो रहा है। Cl माइनस इसमें जो होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है गेन हो रहा है। तो यहाँ पे चार्ज क्वांटाइज करने का मतलब होता है एनी चार्ज इज नेचर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज कैपिटल Q इक्वल टू N E। जब भी चार्ज होता है हम लोग लिखते हैं तो इंटीग्रल नंबर में लिखाते हैं 2e या क्या होता है 3e या तो 4e। लेकिन इसमें जो होता है कुछ एक्सेप्शन ऑफ द यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जैसे आता है। तो क्या जो होता है इस केस में, इस चार्ज क्वांटाइज में जो होता है तो इस केस में एक छोटा सा एक पॉइंट आता है क्वार्क। तो क्वार्क क्या होता है, तो these are the smallest particle even smaller than electron and proton and having the fractional value of the charge। जो कि इसका 2 टाइप होता है, एक अप क्वार्क होता है और दूसरा डाउन क्वार्क होता है।
तो अपवर्ड का वैल्यू जो होता है +2e/3 होता है और डाउनवर्ड का वैल्यू जो होता है -e/3 होता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या देखें, जब भी चार्जों से इस केस में रिमूव या गेन होता है तो इंटीग्रल नंबर में होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आता है, क्वार्क में जो 2 टाइप्स का चार्ज होता है, अपवर्ड एक डाउनवर्ड या किस नंबर में जो होता है फ्रैक्शन वैल्यू में होता है। तो लास्ट इसमें जो होता है हम लोग पॉइंट देखते हैं 2 काइंड्स ऑफ द चार्ज। तो 2 काइंड्स ऑफ चार्ज में जो होता है कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो कुछ क्या एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग जो होता है वी टेक एक ग्लास रॉड होता है, हम लोग क्या किए, एक ग्लास का रॉड लिए और इसको RUB रब करते हैं किसके साथ, SiL की सिल्क के साथ। तो क्या देखते हैं, इस ग्लास रॉड से जो होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इसलिए इस ग्लास रॉड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। फिर अनदर ग्लास का रॉड लिए, फिर इसको रब किए किसके साथ जो होता है, सिल्क के साथ। तो फिर क्या देखते हैं, इस ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होता है, डेवलप हो जाएगा। अब यदि इस दोनों ग्लास रॉड को एक दूसरे के नियर लाते हैं तो यह दोनों के बीच में क्या आता है, रिपल्सन होता है। लेकिन यदि हम लोग एक अनदर एक्सपेरिमेंट लेते हैं, यदि एक क्या किए, इस केस में जो होता है इबोनाइट का रॉड जैसे क्या किए, इस केस में जो होता है इबोनाइट का रॉड लिए, अब लेकिन जो होता है इसको रब किए किसके साथ, FUR फर के साथ। तो क्या देखते हैं, अब जो होता है इस फर से जो होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा फर के पास और इस इबोनाइट रॉड के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। फिर अनदर उसी तरह से अनदर इबोनाइट का रॉड लिए और इसको रब के फर के साथ, तो यहाँ पे भी क्या देखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब इस दोनों रॉड को, इबोनाइट रॉड को एक दूसरे के नियर लाते हैं, तो फिर क्या देखते हैं, इसके इसमें रिपल्सन होता है। लेकिन हर एक्सपेरिमेंट में क्या किए, एक ग्लास का रॉड जैसा कि शुरू में लिए थे, एक ग्लास का रॉड लिए, फिर रब किए सिल्क के साथ, फिर अनदर होता है इबोनाइट का रॉड लिए, अब उसको रब किए फर के साथ। लेकिन अब यदि ग्लास रॉड और इस इबोनाइट रॉड को एक दूसरे के नियर लाते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं, अट्रैक्शन यहाँ पे जो होता है अट्रैक्शन होता है। तो इस प्रकार से जो होता है हम लोग कर सकते हैं, इससे क्या तो हम लोग इससे कंक्लूजन निकाले जो होता है, यहाँ पे चार्जेस आर ऑफ द 2 टाइप, वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज द नेगेटिव चार्ज। इसमें हम लोग क्या लास्ट पॉइंट में हम लोग देखें, चार्ज का 2 टाइप होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट विद ईच अदर। इस प्रकार से हम लोग होता है 6 प्रॉपर्टी जो होता है यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में देखिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द मेथड्स ऑफ द चार्जिंग। तो देयर आर द 3 मेथड्स, फर्स्ट इज द कंडक्शन, सेकेंड इज द फ्रिक्शन एंड थर्ड इज द इंडक्शन। तो हम लोग देखते हैं कंडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द चार्ज बाय कांटेक्ट ऑफ द 2 बॉडीज, इट इज नोन एज कंडक्ट, जो क्या होता है कंडक्शन ऑफ द चार्ज। तो कंडक्शन ऑफ चार्ज में क्या देखें, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द चार्ज बाय कांटेक्ट ऑफ द 2 बॉडीज। यदि यहाँ पे क्या कि एक बॉडी चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, यदि इस फर्स्ट बॉडी को यदि इसके सेकेंड बॉडी के पास लेते हैं तो चार्ज का यदि ट्रांसफर हो जाता है, यह प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। लेकिन फ्रिक्शन में क्या होता है, इस केस में इन दिस मेथड creation of the charge occurs without in this method creation of the charge occurs या electrons are transferred from one body to the another if one body is rubbed upon another body। तो फ्रिक्शन में क्या देख रहे हैं इस केस में, in this method electrons are transferred from one body to the another if one body is rubbed upon another body। जैसा कि हम लोग ग्लास रॉड को रब किए थे सिल्क के साथ, तो ठीक वह होता है वह मेथड क्या कहलाता है, फ्रिक्शन कहलाता है। तो हम लोग फिर देखते हैं कंडक्शन और फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस। जैसे देखिए कंडक्शन में क्या था, एक बॉडी चार्ज था और दूसरा अनचार्ज था। अब दूसरे को जो होता है एक दूसरे को बिना रब किए, मतलब क्या एक दूसरे को कंटेक्ट में लाए तो चार्ज का ट्रांसफर हो गया। लेकिन फ्रिक्शन में क्या देखते हैं, रब करते हैं दूसरे बॉडी को तब अब चार्ज का ट्रांसफर होता है, तो इसको हम लोग क्या होता है, फ्रिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडक्शन क्या होता है। तो इन दिस मेथड creation of the charge occurs without any physically contact of another charge। तो इस मेथड में हम लोग क्या जैसे देखते हैं, यदि एक बॉडी जो होता है चार्ज और दूसरा अनचार्ज,
अब दोनों को बिना जो होता है इसके इसमें कंटेक्ट लाए हुए क्या देखते हैं, इस अनचार्ज बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ पे है कुछ डिफरेंस। यदि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या देखते हैं, इस बॉडी के इस नियर एंड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है डेवलप होता है, और इसके जस्ट क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन एराइज हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव है और दूसरा यहाँ पे क्या देखते हैं, जस्ट अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हो गया, जिसको हम लोग इंड्यूस चार्ज जैसे बोलते हैं। एक्चुअली होता है क्या है, यहाँ पे जैसा कि एक ग्रेटर सरफेस है, जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होता है तो मूव करता है। तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है चार्ज है तो क्या देखते हैं, अब इलेक्ट्रॉन जो भी होता है इस एटम्स में आता है वो नियर आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव अट्रैक्ट होना चाहता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या देखते हैं, अब जैसे यह इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट हो गया, यहाँ पे वैकेंट स्पेस आता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बाद में देखेंगे यहाँ पे क्या आता है होल